नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो तीसरी लहर के किसी भी वक्त दस्तक देने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में डरा देने वाली एक और मुसीबत भी सामने आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमयी संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। हालात यह हैं कि अलग अलग राज्यों में 400 से 500 इसके केस आ चुके हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह शहर शहर ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। लेकिन पहले आप ये देखिए आखिर क्या है ये बीमारी और किस तरह इससे बच सकते हैं। तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल से बढ़ रहा है खतरा। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो कोरोना से मचे कोहराम के बीच फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकर माइकोसिस के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिससे खतरे का अलर्ट है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस ज्यादा मिलने से हेल्थ एक्सपर्ट के माथे पर बल पड़ते जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था। ये सिर्फ उन लोगों में नजर आता था जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो और इम्यूनिटी कमजोर हो, या फिर कैंसर के ऐसे पेशेंट में भी दिखता था जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो। लेकिन कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि फंगल इन्फेक्शन को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे न केवल रिकवर होने में मुश्किल आएगी, बल्कि ये वक्त के साथ और भी कई बीमारियों की वजह बनेगा। म्यूकर माइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय फंगल मोड को सांस के जरिए अंदर ले लेता है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह है साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये कोरोना से जुड़ा है या नहीं। ब्लैक फंगस के खतरनाक लक्षणों को पहचान कर इसके बुरे असर से बचा जा सकता है। गाल की हड्डी में एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हैं। ब्लैक फंगस की वजह से चेहरे पर कई घाव भी बन सकते हैं। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कई दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ने पर उसका असर आंखों पर पड़ने लगता है। इसके कारण आंखों में सूजन और रोशनी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों का लाल होना इस फंगल इन्फेक्शन का लक्षण है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक डायबिटीज के साथ कोरोना इन्फेक्शन वालों को अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहेगा। इसलिए स्टेरॉइड का मिसयूज कम करना होगा। माइल्ड इन्फेक्शन वाले मरीजों और ऐसे लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, उन्हें स्टेरॉइड देने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टेरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टेरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब आप समझिए किस तरह देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 50, गुजरात में 100, एमपी में 50, महाराष्ट्र में 2000, दिल्ली में 45, यूपी में 75, बिहार में 25। जबकि देश के सबसे बड़े अस्पताल की बात करें तो एम्स में फंगल इन्फेक्शन के 23 मामले हैं। इनमें से 20 अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और 3 कोरोना निगेटिव। जानकारों के मुताबिक ब्लैक फंगस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। चेहरे के सीटी स्कैन से इसके संक्रमण का पता चलता है। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। ये ग्रुप ऑफ जो फंगस है जिनको हम म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हैं, उनके द्वारा ये होता है। इसलिए इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस बोला गया है।
जो इस फंगस को करते बीमारी होती है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो ऐसे मरीज जिनमें स्टेरॉइड चल रहा हो, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो और डायबिटीज़ हो, ऐसे लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहता है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस मरीजों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, जिससे काले रंग के फंगस नाक, आंख और दिमाग में फैलकर मरीजों की जान मुश्किल में डाल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आप ये समझ गए हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है और क्यों इसके मरीज अचानक से बढ़ गए हैं। अब आपको बताते हैं इस बीमारी से निपटने को लेकर राज्य सरकारों की क्या तैयारी है। कोरोना संक्रमण के बीच आई इस बीमारी को लेकर कितना अलर्ट है प्रशासन, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस के पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची भोपाल के हमीदिया अस्पताल। यहां हमारी मुलाकात मुकेश नाम के इस शख्स से हुई। मुकेश कहते हैं कि कुछ दिन पहले उनके पिता कोरोना संक्रमित हुए थे। इलाज के बाद सेहतमंद भी हो गए, लेकिन अब उनके गाल में सूजन आ गया है। डॉक्टर इसे ब्लैक फंगस बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ने लगे हैं। हम इस वक्त हमीदिया अस्पताल में हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिजन इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। मुकेश जी, ये बताइए कि कौन आपके जो हैं वो यहाँ पर है? मेरे हेडमेट है, पापा जी हैं। क्या ब्लैक फंगस हुआ है? हाँ, वो गले में थोड़ी सूजन टाइप की आई थी, उसके बाद उसकी शिकायत है ब्लैक फंगस की। कैसे आप लोगों को पता चला? क्या कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो? हाँ, पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद बस उसकी शिकायत हुई ब्लैक फंगस की। कब कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कैसे वो ठीक हुए? उसके बाद कैसे आप लोगों को लक्षण आए? कब डॉक्टर से टेस्ट करवाया? 24 तारीख को था, उसके बाद वो टेबलेट वगैरह इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद वो ठीक हो गया था कोरोना। फिर वो उसका लक्षण आ गए। क्या लक्षण में क्या है? गले में ऊपर सूजन है, मुँह पे, बस। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं और क्या, कोशिश कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल में, बाहर से मंगा रहे हैं। मुकेश की शिकायत है कि जिस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लाइपोसोमल इंजेक्शन की जरूरत होती है, वो इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। बाजार में काफी खोजबीन के बाद ये दवा 6000 तक की कीमत में मिल रही है। दवाई जो इसकी लाइपोसोमल जो इंजेक्शन लगता है वो आपको मिल रहा है, उपलब्ध है वो? नहीं, हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। बाहर आपने देखा हो, कहीं मिला आपको मेडिकल? मुँह आगे पैसे मांग रहे हैं और बाहर डॉक्टर बोल रहे हैं बाहर मिलेगा। कितने पैसे मांग रहे हैं इस इंजेक्शन के? आप 5-6 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन बोल रहे हैं। कितने का आता है ये तो नहीं मालूम वैसे। तो ये जो यूनिट यहाँ पर शुरू हुई है हमीदिया अस्पताल में, इलाज ठीक से हो रहा है यहाँ पर? इलाज तो हो रहा है, बस यही है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन वगैरह। तो देखिए, इस तरह से अगर आदमी कोरोना से संक्रमित हुआ, उसके बाद अगर वो स्वस्थ भी हो गया है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का वो शिकार हो रहा है। और उससे भी बड़ी समस्या इस वक्त भोपाल इंदौर में ये बनी हुई है कि इसको लेकर इसके इलाज के लिए जो लाइपोसोमल इंजेक्शन लगाया जाता है वो अस्पताल सहित बाज़ारों में उपलब्ध नहीं है। मुकेश की परेशानी तब है जब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की मुफ्त इलाज का राज्य सरकार ने फैसला किया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस लगातार अपने पांव पसार रहा है। छिंदवाड़ा के कोविड यूनिट में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिले, जिसमें से एक को नागपुर रेफर किया गया है। लेकिन शहर के निजी क्लिनिक में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए काफी मरीज पहुंच रहे हैं। ये जो ब्लैक फंगस यानी जिसको हम टेक्निकल भाषा में म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक प्रकार का जीवाणु है, फंगस है, जो कि हमारे वातावरण में पहले से था, लेकिन इसने अपना प्रकोप अब दिखाया है। क्योंकि ये फंगस जो है, ये इसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक से मेरा मतलब है कि ये अपना प्रभाव तब दिखाता है जब इसको अपना फेवरेबल, अपना अनुकूल वातावरण मिलता है। जो इस परिस्थिति में उसको मिल रहा है कि जो कोरोना के मरीज हैं, जिनकी अपने शरीर में रोग मतलब अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में, कि हर बीमारी से लड़ने की अपने शरीर की जो क्षमता है वो अभी कुछ हाल में कम हो चुकी है। इस वजह से इसका प्रकोप अभी ज़्यादा देखने में मिल रहा है। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों के बीच शिवराज सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 5 जिलों में विशेष वार्ड बनेंगे। ये वार्ड भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में बनाए जाएंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 23 बेड की नई यूनिट शुरू हो चुकी है। इनमें 10 बेड उनके लिए हैं जिन्हें कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस भी हुआ है, जबकि 12-13 बेड कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए एयरमार्क किया गया है। जल्द से जल्द लोगों को इसका इलाज मिल सके और लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। एक और कोरोना का संक्रमण तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस की बीमारी जाहिर है इस वक्त सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। ब्लैक फंगस के केस मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी से जूझ रहे गंभीर मरीजों की सर्जरी की जा रही है। क्या है यह बीमारी और किन उपायों के जरिए इससे बचा जा सकता है, इस पर न्यूज नेशन रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने बात की सर्जन डॉक्टर विवेक परिहार से। कोरोना के अलावा इन दिनों देश के अंदर एक और बीमारी सक्रिय है जो लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विवेक परिहार जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, उनकी बॉडी पर असर कर रहा है। क्या है सर ये बीमारी? देखिए, ब्लैक फंगस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये फंगस के द्वारा जो है इन्फेक्शन होता है। पहले जो है 2-5 केसेस देखने को मिलते थे, परंतु आप देखेंगे कोविड जो पेशेंट, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर, जिनका लेवल बहुत हाई रहता है, ऐसे पेशेंट्स में जो है ये देखने को मिल रही है। क्योंकि लंबे समय हम तक जो है स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है कई जो कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, उससे इम्यूनिटी जो लोगों की वीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस फंगस को है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बॉडी में घुसने की और इन्फेक्शन फैलाने की। तो ये मेन रीज़न है स्टीरॉयड्स जो है लंबे समय तक इस्तेमाल करना। और मैं ऐसे पेशेंट्स को कहूँगा जो शुगर के पेशेंट्स हों, वो अपना शुगर मॉनिटर करें रेगुलर, जो भी कोविड से होकर डिस्चार्ज होके आए हैं, और विशेष ध्यान अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसमें मेन चीज़ है हाइजीन, और एक तो ओरल हाइजीन भी आपको रखना है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, ताकि फंगस को ग्रोथ के लिए कोई जगह नहीं मिले। सर, ये माना जा रहा है कि ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा दवाइयों के डोज अगर व्यक्ति लेता है तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल स्टीरॉयड्स का डोज है, जो लंबे समय तक स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स थे कोविड के दौरान जब वो भर्ती थे हॉस्पिटल में, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि ये जो बीमारी है जो पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, जो कि स्टीरॉयड्स का काम है इम्यूनिटी को सप्रेस करना, तो आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई, तो और इस फंगस ने आपकी बॉडी में ग्रोथ करना चालू किया। और इस जो बीमारी है, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत फेटल डिसीज़ है। 50% इसमें मोर्टलिटी है। 50% जो पेशेंट्स हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 50% पेशेंट ही सर्वाइव कर पाते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अगर देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा जिनको शुगर की बीमारी हो, जो डायबिटीज़ हैं पहले से, और जो कोविड का जिनका ट्रीटमेंट चला है, वो अपना रेगुलर शुगर जो है बिल्कुल मेंटेन करें। उनका शुगर जो है कभी हाई नहीं होना चाहिए। जिस भी फिजिशियन को दिखा के वो दवाइयाँ ले रहे हैं उसको रेगुलर लें। और हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइजीन, अपने ओरल हाइजीन जो है वो रखें, आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको हेडेक होता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं पोस्ट कोविड के, आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, आप उसको दिखाएं और वहाँ से जो है जो भी जाँचें वगैरह जो है डॉक्टर करवाता है उसको फॉलो करें। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत आपको सावधानियां बरतनी है, उसके बाद आप ब्लैक फंगस जो बीमारी है उससे भी जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखने में मिल रहा है कि ब्लैक फंगस के चलते जहां लोगों के जो शरीर के अंग हैं वो डैमेज हो रहे हैं, कई बार तो लोगों की आंख भी निकालनी पड़ रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कोरोना के बाद
सही हुए हैं, कोरोना से सही हुए हैं, तो आपको कई सावधानियां बरतनी है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना हुआ नहीं है और अगर वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोरोना के बाद ही इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो उन्हें भी सावधानियों के साथ रहना है ताकि इस बीमारी से भी जंग जीती जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हर रोज इस बीमारी के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए यहां पूरा हेल्थ सिस्टम दिन रात जुटा हुआ है। तो वहीं कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के आ रहे केस की वजह से स्वास्थ्य महकमे का टेंशन और बढ़ गया है। यूपी में ब्लैक फंगस किस तरह तेजी से बढ़ रहा है, वो आप इन आंकड़ों से समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर में 50, लखनऊ में 8, मेरठ बरेली में 2-2, जबकि वाराणसी और गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के एक मरीज मिले। बरेली के मीरगंज में एक महिला में ब्लैक फंगस की बीमारी के बाद SRMS मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि अपेक्स हॉस्पिटल में भी एक मरीज मिला है। जिले के CMO कहते हैं कि आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस के केस और बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केस के बाद योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें बीमारी के लक्षणों के विस्तार से जानकारी देते हुए साफ साफ कहा गया है कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण दिखें तो जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह लें। टीम न्यूज़ नेशन। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी से गुजरात में भी हड़कंप है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में तेजी से नए केस आ रहे हैं। हालात ये हैं कि यहां के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रोजाना 50 मरीज सामने आ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस के जो इंजेक्शन है उसकी भारी किल्लत है और गुजरात में इसके जो मामले हैं ब्लैक फंगल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है फ़िलहाल 300 से ज़्यादा पेशेंट यहां पर एडमिट है और इस ब्लैक फंगल के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आता है उसकी भारी किल्लत है। रोज़ सवेरे से यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके रिश्तेदार इंजेक्शन लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं होने के कारण उन्हें ये इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए ये लोग भी सवेरे से यहाँ पर है, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, इन्होंने भी अभी इंजेक्शन मांगा लेकिन नहीं मिला। कि आखिरकार क्या जवाब आता है? आप बताइए कि आपको कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है और क्या बताया? अभी 4 बोला है लेकिन 2 ही मिले और पिछले 2 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। क्या कहा अभी से कब मिलेगा? मंडे तक बोला है। आप बताइए आपके पेशेंट कब से यहाँ पर है? सर हमारा पेशेंट यहाँ पे 5-6 दिन से है लेकिन एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लंबी लाइन वहाँ पे तक होती है लेकिन मिल नहीं रहा है अंदर से, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लाइन लगा के बैठे, यहाँ पे पेशेंट के साथ रहे कि यहाँ पे लाइन में रहे, इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों को काफ़ी परेशानी है और पिछले 1 हफ्ते के भीतर पूरे गुजरात में करोड़ों इसके इंजेक्शन जो है वो बिक चुके हैं, लेकिन इसकी जो खपत है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। रेमडेसिविर के बाद अब ये ब्लैक फंगल को लेकर जो इंजेक्शन है वो तेज़ी से डिमांड में है और काफ़ी मिल भी नहीं रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान है। गुजरात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित 2 शहर है, अहमदाबाद और राजकोट। बताया ये जा रहा है कि राजकोट में ब्लैक फंगल के कारण जो है वो 3 मरीजों की जान भी चली गई और वहाँ पर भी 300 से ज़्यादा पेशेंट है और 300 जितने पेशेंट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी अपना इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। ब्लैक फंगस की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। यहां के महासमुंद जिले के प्राइवेट नर्सिंग होम में 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिले के जिस महकमे को इस बीमारी की जांच और रोकथाम के उपाय करने चाहिए, वो हेल्थ डिपार्टमेंट इस खबर से अभी तक अनजान है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़े हैं। यहाँ के महासमुंद जिले में भी ब्लैक फंगस के 6 मरीज मिले हैं। इनमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 5 का इलाज शहर के निजी अस्पतालों में हो रहा है। प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर्स की माने तो जिले में जो ब्लैक फंगस के केस आए हैं वो या तो कोरोना से ठीक हो चुके शुगर पेशेंट के हैं या फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग के। आजकल हम सबको जो है एक केस ज्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस जो है वो कोविड, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज्यादा हो रहा है और इसके केसेस राइजिंग पे हैं।
ऐसे 6 केसेस हमारे यहाँ भी आ चुके हैं और उनका करंटली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। ये ब्लैक फंगस यानी कि हमारे लैंग्वेज में मैं कहूँ तो म्यूकर माइकोसिस जो है वो जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पोस्ट मैलिग्नेंसी, तो ये सारे मरीज में इम्यूनिटी कम होने के वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों से साफ इंकार कर रहा है। अभी तक तो ब्लैक फंगस के बारे में मरीज की जानकारी तो नहीं, रिपोर्ट नहीं हुई है, न किसी की मृत्यु हुई इस समय। ब्लैक फंगस लाइलाज बीमारी नहीं है। शुरुआती स्टेज पर सही से इलाज हो तो ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग जिसे जांच और इलाज कर रहा है वो जिले में ऐसे किसी भी ब्लैक फंगस के मरीज होने की खबर से इंकार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के बाद अब इस महामारी से भी सावधान रहने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।